Hello everyone and welcome to our channel. So I'm Vikas Dahiya and I will be discussing quant and LRDI section of CAT. Okay, so थोड़ा सा प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेता हूं. This is my profile. Okay, sorry. Yes, I'm Vikas Dahiya. I've done double masters, MBA systems, MTech IT और 21 ईयर से ज्यादा हो गए हैं मुझे कैट के लिए लोगों को प्रिपेयर करते हुए. ये मेरे कुछ लेटेस्ट कोर्स हैं, राइट, क्वांट सेक्शन के, राइट. LRDI में भी इक्वली स्कोर आ जाता है, बट ये क्वांट का मैंने मेंशन किया हुआ है यहां पे. तो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैट. ओके, ये मैंने एवरेज के क्वेश्चन लिए हैं आज दो. सो दिस क्वेश्चन इज द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज 45 kg. तो एवरेज किस तरह से ट्रीट करता हूं मैं कि एवरेज क्या होता है? इक्वल शेयर, राइट. अगर वो सारा टोटल वेट आप 100 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते तो सबका शेयर 45 kg होता. ओके, द क्लास कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस. ओके, इसको देख लेते हैं. 2 सेक्शन है, एक 1 एक 2. तो टोटल एंड ईच विद 50 स्टूडेंट्स, दोनों में 50 स्टूडेंट्स है. ओके, एंड टोटल ओवरऑल जो एवरेज है वो 100 स्टूडेंट्स का 45 kg है. वो ओवरऑल एवरेज है. ओके, इक्वल शेयर सबका होता तो द एवरेज वेट W1 ऑफ सेक्शन 1 इज 1 kg लेस देन द एवरेज वेट W2. ओके, सो मैं यहां ले लेता हूं, यहां एवरेज वेट W1 है और यहां W2 11. ओके, सो ये जो W1 है उससे 1 kg लेस है, इनमें 1 kg का डिफरेंस है, राइट. जबकि इनकी वेटेज सेम है, मतलब 50 स्टूडेंट यहां है, 50 स्टूडेंट्स. जब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो ना दोनों साइड, तो एवरेज जो बनती है वो सिंपल एवरेज हो जाती है. अगर इसका एवरेज होता W1, इसका W2, तो टोटल एवरेज शुड बी W1 प्लस W2 बाय 2, राइट, 45 kg. यानी कि W1 प्लस W2 शुड बी 90. अगर तुम्हें सम पता है कि W1 प्लस W2 ये 90 है और W1 इज 1 kg लेस, सो W2 माइनस W1 इज 1 kg. तो जब तुम्हें सम भी पता हो, डिफरेंस भी पता हो, तो यू कैन से इनका एवरेज 90 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 45.5. ये आपका W जो लार्जर होगा W2 होगा और W1 होगा वो 44.5 होगा. इसका डिफरेंस जो है 1 आएगा और सम जो है 90 होगा. इसका मतलब ये आपका 45.5 है और ये 44.5 है. ये हमें पहले से ही पता था, राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई कि एवरेज जो है फर्स्ट सेक्शन 1 का जो है 44.5 है, सेक्शन 2 का जो है 45.5 है. ओके, राइट, क्योंकि इक्वल वेटेज था इसलिए एवरेज ऐसा होता है, राइट. इक्वल वेटेज हो ना, 50 स्टूडेंट यहां 50 स्टूडेंट यहां, फिर आप ऐसा कर सकते हैं W1 प्लस W2 बाई 2, राइट. एवरेज ले सकते हैं उस टोटल की, राइट. नाउ इफ द हैवीएस्ट स्टूडेंट से दीपक ऑफ सेक्शन 2, दीपक यहां का हैवीएस्ट स्टूडेंट है, राइट. वो कहते हैं इज मूव टू सेक्शन 1, ये यहां मूव कर दो, राइट. ये यहां का हैवीएस्ट स्टूडेंट है, हैवीएस्ट है. ओके, एंड द लाइटेस्ट स्टूडेंट से पूनम ऑफ सेक्शन 1, यहां से पूनम है, ये लाइटेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, ये सबसे हल्की है. ओके, इज मूव टू सेक्शन 2, इसको 2 में मूव कर दो. दीपक को इधर ले आए, पूनम को इधर ले गए. देन द एवरेज वेट ऑफ द 2 सेक्शंस आर स्विच्ड, एवरेज चेंज हो गया, राइट, एक दूसरे का हो गया. तो सिर्फ एक पे फोकस करो, राइट, एक साइड फोकस करो. लेट्स से यहां से क्या हुआ, इस सेक्शन में पूनम को निकाला और दीपक को ले आए और एवरेज 44.5 की जगह आपका हो गया एवरेज 45.5. एवरेज स्विच कर गया, अब 45.5 हो गया. तो पूनम के जाने से और दीपक के आने से क्या डिफरेंस हुआ कि टोटल में 1 kg एवरेज बढ़ गया. तो टोटल 50 स्टूडेंट थे, तो 1 into 50 यानी 50 kg का प्रॉफिट हो गया.
पूनम के निकलने से दीपक के आने पे 50 केजी का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब दीपक माइनस पूनम शुड बी 50। चाहे आप सेक्शन 1 में कैलकुलेट करें, सेक्शन 2 में कैलकुलेट करें, एक ही बात आएगी कि दीपक माइनस पूनम, इनका वेट का डिफरेंस जो है 50 है। राइट, ये हमारी स्टेटमेंट से आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट से मूविंग दीपक फ्रॉम सेक्शन 2 to 1 विदाउट एनी मूव फ्रॉम 1 to 2, अगर पूनम को ना निकालते, सिर्फ दीपक को यहां ले आते, मेक्स द एवरेज वेट ऑफ 2 सेक्शन इक्वल। तो क्या हो जाती, 2 सेक्शन की एवरेज इक्वल कब हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज वही होगी जो दोनों की एवरेज होगी। अगर पहले सेक्शन की एवरेज ए हो, दूसरे सेक्शन की भी एवरेज ए, तो ओवरऑल सबकी एवरेज भी ए होगी। इसका मतलब इक्वल एवरेज तो 45 भी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज 45 है। तो इसका मतलब वो कहता है कि खाली दीपक को यहां ले आते, राइट, दीपक को इस सेक्शन में ले आते, बट पूनम को उधर ना लेके जाते। राइट, ये वाला पार्ट हम छोड़ देते। राइट, पूनम को अब नहीं मूव कर रहे हैं, इसको ना मूव करें, सिर्फ दीपक को यहां ले आए, तो एवरेज 45.5 की जगह एवरेज होती 45। इसका मतलब क्या हुआ, दीपक के आने से क्या फायदा हुआ, दीपक अपने लिए, क्योंकि नया एवरेज, नया इक्वल शेयर 45 है, तो दीपक अपने लिए 45 केजी लेके आएगा, राइट, क्योंकि सबका इक्वल शेयर 45 होना है। प्लस जो 50 लोग इसमें सेक्शन 1 में पहले ही हैं, उन सबके लिए 0.5 लेके आएगा। क्यों, क्योंकि सबका 44.5 इक्वल शेयर है पहले, और 45 करना है, तो सबके लिए 0.5 और लेके आएगा, यानी कि 25 इनके लिए, 45 अपना, तो टोटल हो जाएगा 70। दीपक का वेट कितना है, 70। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द पूनम, वेट ऑफ पूनम, जबकि दीपक माइनस पूनम क्या है, 50, और दीपक का वेट क्या है, 70, तो पूनम का वेट क्या होगा, 20 केजी होगा वेट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके ग्रेट। चलो, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा आप करके देखेंगे। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एवरेज के कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली में 1 मिनट से 1 to 1.5 मिनट तक हो सकता था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव, ये भी प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है। ये सेट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विद 1 इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ऐसे लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये ऐसे करके बहुत काउंटिंग लिखी हुई है, लेट से n तक लिखी हुई है, राइट। नाउ स्टूडेंट केम अलोंग एंड इरेज्ड वन नंबर, एक नंबर कोई बीच में से x उसने इरेज कर दिया। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज दिस। अच्छा, कुछ कंसेप्ट। पहली बात, एवरेज क्या आती है, राइट, जब 1 से n तक का एवरेज लेते हो तो मिडल नंबर जो होता है वह एवरेज होता है, सेंटर में आती है एवरेज, राइट। तो एवरेज कहीं यहां मिडल नंबर होगी, n/2 के आसपास होगी, राइट। एक्चुअली 1 + n/2 प्रॉपर एवरेज, बट मैं कहता हूं मिडिल नंबर के आसपास होगी। ओके, और एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी एपी का एवरेज लेते हो, उस एपी में से अगर आप कोई एक टर्म हटा दो, तो चाहे बड़ी से बड़ी टर्म हटा दो, आपका डिफरेंस इन द एवरेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन d/2, डिफरेंस ऑफ द टर्म्स बाय 2। एपी का डी होता है ना, डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म, तो d/2 से ज्यादा आपका डिफरेंस कभी नहीं हो सकता, d/2 इज द लिमिट। तो अगर ये नेचुरल नंबर काउंटिंग लिखी हुई थी 1 2 3 4, इसमें d1 था, तो 1/2 यानी 0.5 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं बन सकता था। तो जो रिमेनिंग का एवरेज आया है 35 7/17, तो एक्चुअल एवरेज भी इसके पास ही होगी, क्योंकि 0.5 से ज्यादा का फर्क पड़ नहीं सकता। तो अगर एवरेज 35 के पास है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर जो पहले थे n तक, तो वो 70 के आसपास होने चाहिए, ये नंबर 70 के आसपास होना चाहिए, राइट। वैसे ही एक अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं कि 35 के पास अगर एवरेज आ रही है और एक नंबर के इरेज करने से 0.5 से ज्यादा का चेंज नहीं आता, तो जो नंबर होने चाहिए थे ओरिजिनली वो 70 के पास ही होने चाहिए थे। ओके, अब ये देखो कि जो एवरेज अब आ रही है बाद में, रिमेनिंग टर्म्स की एवरेज, उसका डिनोमिनेटर में 17 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 17 आ रहा है। तो मैंने जो नंबर ऑफ जो रिमेनिंग का एवरेज लिया होगा वो सम डिवाइडेड बाय n लिया होगा,
तो नीचे जो नंबर रहा होगा n वो 17 का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो 17 डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो यानी कि मैंने जो रिमेनिंग नंबर्स की जो एवरेज ली वो 17 का मल्टीपल थे और टोटल नंबर 70 के पास थे। तो 70 के पास 17 का कौन सा मल्टीपल होता है, वो है 68। यानी कि मैंने रिमेनिंग नंबर्स की जब एवरेज ली तो वो 68 नंबर्स की एवरेज ली थी। तो टोटल नंबर पहले जो लिखे होंगे वो 69 होने चाहिए, 69 होने चाहिए लॉजिकली। उनका एवरेज एक्चुअल एवरेज आना चाहिए 1 + 69/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, दैट इज 35। एक्चुअल एवरेज था 35, राइट, जो 1 से 69 का। अब एक नंबर रिमूव हो गया और आपका एवरेज हो गया 35 7/70। तो यह स्टोरी कैसी हुई, जैसे कि 69 नंबर्स हैं, सारे 35 है, इक्वल शेयर सबका 35 है, बट एक नंबर उसमें से निकाल दिया, तो एक कोई बीच में से निकल गया, बट वो अपना शेयर अगर 35 लेके जाता, अगर 35 वाले को रिमूव करते तो बाकियों का एवरेज भी 35 होता, पर वो अपने शेयर में से कुछ छोड़ गया, तभी तो एवरेज बढ़ गई, 35 से बढ़ गई एवरेज। तो वो अपने शेयर में से कुछ छोड़ गया, जो छोड़ के जाएगा वो किस में डिवाइड होगा, बाकी के 68 में। तो ये जो एवरेज नई एवरेज बनी है ये कुछ ऐसी है 35 + 7/17, जिसको अगर मैं नीचे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक तरह से है 28/68। यानी कि ये जो 35 सबका शेयर था उसमें इंक्रीज कितना हुआ, 28/68। तो वो जो नंबर गया, जो नंबर इरेज हुआ, वो अपने शेयर में से 28 छोड़ गया, जो बाकी 68 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। यानी कि उसका शेयर अपना 35 था, 28 छोड़ गया तो वो 7 लेके गया, तो वो नंबर 7 था, जो इरेज हुआ वो 7 था। वो अपना शेयर में से सिर्फ 7 लेके गया, 28 छोड़ गया, क्योंकि 35 सबका शेयर था, तो अपना वो सिर्फ 7 लेके गया, तो 28 रह गया, 28 बाकी 68 में डिवाइड हो गया, तो 35 7/17 नई एवरेज आ गई, राइट। आई होप आपको ये समझ आया हो, नहीं तो आप इसको रिपीट करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं एवरेज की कोई कंसेप्ट क्लास लूंगा तो उसमें आप ये कंसेप्ट को सीखें। ओके, इससे आप ये क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज आप इसको, अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, यू कैन डू इट इजीली विद इन फ्यू सेकेंड्स और लेट्स से लेस देन 1 मिनट डेफिनेटली। ओके, ग्रेट। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।